FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। और मैंने आपको बताया था इसके 3 मुख्य काम हैं। एक तो सही समय पे डीजल को भेजना, दूसरा सही मात्रा में, और समय पे सही मात्रा में और सही प्रेशर के साथ। क्योंकि सही टाइमिंग, सही समय क्या आता है टाइमिंग, जैसे इसकी 23 डिग्री BTDC कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड पे, और ये हो गया सही समय पे और सही प्रेशर के साथ। जैसे अपना इंजेक्टर का प्रेशर है 211 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे उतना प्रेशर इसको बनाना पड़ेगा तभी वो इंजेक्ट करेगी, ओपन हो पाएगा इंजेक्टर, ठीक है ना। अगर उससे कम प्रेशर बनाएगा तो इंजेक्टर है ओपन ही होगा। और जो अपना है फिर तीसरा है सही मात्रा में। सही मात्रा की हमें अगर इंजन की कम पावर लेनी है या कम RPM पे चलाना है तो उसमें डीजल की सप्लाई कम दे। अगर हम उससे ज़्यादा पावर लेनी है और ज़्यादा इंजन को दौड़ाना है तो उसमें ज़्यादा डीजल की सप्लाई दे। तीनों काम FIP से होते हैं। FIP में आप देखोगे इसकी ये पूरी FIP बॉडी है। इसके बाद ये बेंजो बोल्ट है। बेंजो बोल्ट यहाँ से डीजल जो है इन करता है, यहाँ से बेंजो बोल्ट। ये 2 इसमें वास्तर हैं जो डीजल को लीकेज होने से रोकती हैं। उसमें लगा देना अपने मीडियम प्रेशर वाली। यहाँ से ये इनलेट फ्यूल इनलेट है। ये कॉपर वाशर लगती है इसमें। फ्यूल इनलेट यहाँ से डीजल जो है यहाँ से घुसेगा इसके अंदर। और ये डिलीवरी है, फ्यूल डिलीवरी, ऊपर से डिलीवरी वाल होल्डर है ना ये। यहाँ ये इनलेट है, ये आउटलेट है इसका। ये एयर ब्लीडिंग स्क्रू है, एयर ब्लीड करते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अगर एयर आ गई तो रिलीज कर, जैसे डीजल खत्म हो गया या हमने सर्विस वगैरह की, तो यहाँ से हम एयर को ब्लीड करेंगे। और इसकी ये कंट्रोल रैक देख रहे हैं, ये दिखाई ना, ये कंट्रोल रैक है। ये क्या कंट्रोल करती है, ये फ्यूल की मात्रा कंट्रोल करती है। जैसे अभी ये मैक्सिमम की तरफ है, ये स्प्रिंग जो है ना अभी ये स्टार्टिंग अवस्था में क्या रखता है इसको मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी इंजन है उसको स्टार्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है एक बार। इसलिए अभी क्या है कि इंजन जब बंद है तो गवर्नर वेट है उसके रिटर्न स्प्रिंग, उनको गवर्नर को क्या अपनी सीट पे बैठा के रखते हैं, जिस वजह से गवर्नर अभी काम नहीं कर रहा। लेकिन इस इंजन को, कोल्ड इंजन को या बंद इंजन को जब हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में तो ज़्यादा डीजल की जरूरत है। और इसलिए ये स्प्रिंग जो क्या करता है इसको कंट्रोल रैक को फुल पोजीशन में रखता है, फ्यूल की फुल डिलीवरी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फुल। और जैसे जैसे ये कंट्रोल रैक इस तरफ आएगी तो फ्यूल की डिलीवरी क्या होगी, कम होती जाएगी। और कम होने पर इंजन जो है कम स्पीड पे हो जाएगा। और धीरे धीरे हम इसको जब तक पूरा पुश करेंगे तो फ्यूल की डिलीवरी बिल्कुल कट हो जाएगी, फ्यूल बिल्कुल ऑफ हो जाएगा और अपना इंजन जो उसके अंदर पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा, बंद हो जाएगा। ये मैक्सिमम पे है ना। ये बेंजो बोल्ट को नीचे रख देते हैं। इसमें आप नीचे देखो, इसके अंदर है नहीं, ये इसमें है सी लॉक या वायर लॉक भी बोल देते हैं इसको, बोल देते हैं इसको। और इसके अंदर 2 होल है, ये लुब्रिकेशन के लिए है, ठीक है। और इसके ये देख रहे हो आपने इसमें डाल रखा हमने। हम क्या कहते हैं पहले सर्कुलर प्लग पे अभी दबाव है तो हम यहाँ पे कोई भी वायर डाल देते हैं एक बार इसको। और ये जो प्लंजर गाइड है, यहाँ पे प्लंजर गाइड है, इसको होल्ड कर देते हैं एक बार। ऐसे होल्ड करने से क्या है, जो सी लॉक है वो फ्री हो जाएगा, उसको हम स्क्रू ड्राइवर से फिर निकाल देते हैं। जैसे इसका निकाल रखा अभी, ये सीट देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे डाल देंगे और इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लें, क्योंकि ये जंप कर जाता है, कई बार आंख वगैरह में लग जाता है, तो थोड़ा सावधानी के साथ निकालना पड़ता है। निकालो। अब देखो इसके 2 पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ऐसे होता है ना ये अपर। अभी हम पहले इसके लोअर पार्ट निकालते हैं। लोअर पार्ट में आप सबसे पहले देखोगे हमने सी लॉक निकाल दिया इसका एक। तो सी लॉक के बाद प्लंजर गाइड, ये क्या है प्लंजर गाइड। प्लंजर गाइड के बाद जो है ये है प्लंजर के लिए सी लॉक, सी लॉक। ये किसी ने उल्टा डाल रखा है। सी लॉक है ये। के बाद है प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग। ये प्लंजर को वापस रिटर्न लेके आता है इस तरफ, प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग। और उसके बाद है ये रिटेनर वाशर, स्प्रिंग रिटेनर है ये, स्प्रिंग रिटेनर, ठीक है। और इसके अंदर प्लंजर। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ये क्या करता है, फ्यूल को प्रेशराइज करता है। और रोटरी मोशन में फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, इसके अंदर आप ये हेलिकल गुरु देख रहे हैं ना, ये हेलिकल गुरु, और ये अंदर से थोड़ा छेद है इसके अंदर, देख रहे हैं। जब वो फ्यूल इसके अंदर फंस जाता है तो इसके बैरल के अंदर भी एक पोर्ट है, एक होल है। ये इसका हेलिकल गुरु उस होल के जितने करीब रहेगा तो ऊपर डीजल जो कम जाएगा, और जैसे जैसे हेलिकल गुरु उसके होल से, बैरल के होल से दूर जाएगा
तो इसके अंदर डीजल जो फंसेगा वो ज़्यादा डीजल इंजेक्टर की तरफ जाएगा। टीथ क्वाड्रेंट, टीथ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या करता है, ये प्लंजर को ऑपरेट करता है। सबसे अंदर डाला हुआ रहता है। हाँ अंदर डला है नहीं, क्वाड्रेंट अंदर डला है। ये कंट्रोल रैक, अच्छा, कंट्रोल रैक। ये अपने जो लोअर पार्ट है वो सब आगे लोअर बैक है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं फुट किसी से भी दबाते हैं मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा कहाँ से जुड़ा हो, कंट्रोल रैक से। और कंट्रोल रैक जो है वो किससे जुड़ा है, टीथ क्वाड्रेंट से। और प्लंजर देना सर। और जो प्लंजर है अपना, ये प्लंजर है, ये किसके अंदर है, ये टीथ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देख रहे हो आप टीथ क्वाड्रेंट, इसके जो साइड है ये यहाँ पे ये इसी के अनुसार डिजाइन कर रखा है। अब अगर क्वाड्रेंट घूमेगा तो उसके साथ प्लंजर भी घूमेगा। और प्लंजर जो घूमता है तो क्या कंट्रोल करता है, फ्यूल की मात्रा मात्रा कम या ज़्यादा। कम या ज़्यादा। यस सर। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे कंट्रोल रोड से जो कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल रोड किसको ऑपरेट करती है, क्वाड्रेंट को। और क्वाड्रेंट किसको ऑपरेट करता है, प्लंजर। और फाइनली आके प्लंजर आ गया इसके अंदर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये अब इसके अपर पार्ट खोलते हैं पाइपिंग। अपर पार्ट के लिए सबसे पहले हम खोलते हैं डिलीवरी वाल होल्डर। डिलीवरी वाल होल्डर पे आप देखते हैं एक ये डिलीवरी वाल होल्डर के ऊपर लगता है हाई प्रेशर पाइप। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा हाई प्रेशर। डिलीवरी वाल होल्डर पे देखो ये एक ओ रिंग लगा हुआ है, इसकी थ्रेड से जो फ्यूल ताकि लीक होके बाहर ना आए। ठीक है, डिलीवरी वाल होल्डर के बाद डिलीवरी वाल होल्डर के अंदर है ये डिलीवरी वाल, डिलीवरी वाल। और ये डिलीवरी वाल रिटर्न स्प्रिंग, डिलीवरी वाल रिटर्न स्प्रिंग, डिलीवरी वाल सीट। क्योंकि डिलीवरी वाल जो है इसी सीट पे लगती है ना, ऐसे ऐसे लगती है। और इसके ऊपर ऐसे लगता है ये स्प्रिंग, रिटर्न स्प्रिंग। अब प्रेशर डीजल क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, डिलीवरी वाल को ऊपर आ जाएगा। जैसे ही नीचे से प्रेशर रिलीज हुआ, कम हुआ, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस डिलीवरी वाल को अपनी सीट पर बैठा देगा, जिसकी वजह से ऊपर गया डीजल जो है वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये वन वे वाल है, वन वे वाल। यहाँ से डीजल ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिलीवरी वाल सीट के बाद आता है बैरल। वन वे वाल। ये है बैरल। अब हमने सब इसके पार्ट रहे जो निकल चुके हैं, FIP बॉडी बचा खाली। बैरल 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 बैरल